हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 जो कि हमारे रीड के लेवल 2 लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश से रिलेटेड है। और काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोडेड किए हैं। तो ये हमारी जो लास्ट यूनिट है 5th यूनिट का सेकंड लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद एक और टॉपिक आपका रहता है इस यूनिट से, वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवोल्यूशन, जिससे हम कहते हैं CCE पैटर्न, जो कि चलाया जा रहा है अभी सारे स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल्स जो है इसी पैटर्न को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। इवोल्यूशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना। मतलब स्टूडेंट ने अपने एकेडमिक सेशन में जितना भी अचीवमेंट किया है तो उन सब का इवोल्यूशन मतलब उनका मूल्यांकन करना। तो आप सबको पता है कि हम उसका मूल्यांकन जो है वो एग्ज़ाम के थ्रू करते हैं, है ना। बच्चे का एग्ज़ाम लेकर और उसके मार्क्स जो गेन करता है वो उस तौर पर उसका हम मूल्यांकन करते हैं। तो ये तो रहा ट्रेडिशनल मेथड है एवोल्यूशन का, कि बच्चे का फाइनल या एनुअल एग्ज़ाम जो है वो ले लिया और उस बेस पर उसको आगे की क्लास में प्रमोट कर दिया। बट ये जो ट्रेडिशनल मेथड है इसमें कई सारी कमियां हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे की लर्निंग इम्प्रूवमेंट के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती कि बच्चे ने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, उसको किस तरह से और आगे इंस्ट्रक्शन दिए जाने हैं, कौन सी रेमेडिकल टीचिंग्स के थ्रू उसके पढ़ाया जाए, है ना। तो उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेडिशनल मेथड्स की ये जो कमियां हैं इवोल्यूशन में, उसको दूर करने के लिए CCE पैटर्न जो है वो चलाया गया है। तो CCE कंटिन्यूस इवोल्यूशन में क्या है, देखो कंटिन्यूस जैसे कि रेगुलर, है ना, जो मूल्यांकन जो है रेगुलरिटी के साथ चलता रहे। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि साल में के एंड में आपने एक एग्ज़ाम ले लिया और उस बेस पर बच्चे को उसकी एबिलिटी डिसाइड कर दी उसके मार्क्स के बेस पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इवोल्यूशन जो है बच्चे को जानने की रेगुलर अपॉर्चुनिटी देता है, कंटिन्यूस इवोल्यूशन। और एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को सीखने की उसकी प्रोग्रेसिव क्या है। मतलब अगर हम बच्चे का बीच बीच में टेस्ट लेते रहें, है ना, तो उससे क्या पता चलता है कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस करी है और कितना हमको उस पर वर्कआउट करना है, ताकि बच्चे को रेमेडिकल टीचिंग या इंस्ट्रक्शन इम्प्रूव करके उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा सकते। तो कंटिन्यूस का मीनिंग है कि रेगुलर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना बच्चे को। और कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जो है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इंग्लिश में बच्चे के केवल एकेडमिक एस्पेक्ट को कवर न करके उसके नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट को भी कवर करना चाहिए। मतलब एकेडमिक सेशन में क्या होता है, केवल उसने बुकिश नॉलेज जो गेन किया है ना, उसी के आधार पर उसी के बेस पर उसके मार्क्स डिसाइड कर दिए जाते हैं। बट कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन क्या बताता है कि उसके जो नॉन एकेडमिक जो उसमें एबिलिटीज़ हैं, जिसमें हम कई सारी चीज़ें शामिल करते हैं। कि एकेडमिक में तो केवल लर्निंग आउटकम्स आते हैं कि उसने कितनी लर्निंग करी है और उस आधार पर उसका जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो बताता है। और नॉन एकेडमिक में बच्चे का इंटरेस्ट, उसका लिटरेचर में कितना इंटरेस्ट है, इंग्लिश अगर लैंग्वेज वो पढ़ रहा है तो इंग्लिश में लैंग्वेज में वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है, हेल्थ स्टेटस क्या है उसका, है ना, उसकी हाइट, वेट, क्लीनलीनेस, फ्रीडम फ्रॉम डिसीज़। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ स्टेटस में आती है। पंक्चुअल एंड सोशल क्वालिटीज़, जिसमें कि पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, सेंस ऑफ सोशल सर्विस, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो नॉन एकेडमिक सेशन में आती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जो है एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक जो है बच्चे का, उसको भी डिसाइड करता है, उसके बारे में भी बताता है। और ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स को
कि स्टूडेंट को भी पता लग सके कि उसे कितना एफर्ट करना है, टीचर को पता चल सके अभी उसके पढ़ाने में कहाँ कहाँ पे कमियाँ आ रही है और उसे कितना इम्प्रूवमेंट करना है, और पेरेंट्स भी अवेयर हो जाए कि बच्चे को कहाँ पे किस तरह की डेफिशिएंसी को पूरा करना है। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूस दोनों का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। कंटिन्यूस जो रेगुलर चलता रहे टेस्ट बीच बीच में, और कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों ही सेशन को शामिल किया जाता है। तो सीसीई पैटर्न के जो बेसिस क्या हैं, इसके आधार क्या हैं, अगर इसके सोशल बेसिस पे इसको देखें तो ये सोशल बेसिस पे जो है सारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके परफॉर्मेंस का सेम लेवल इंश्योर करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम करता है। इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत अंतर को कम कर सकता है, मतलब सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, एक जैसी सीखने की इक्वलिटी जो है प्रोवाइड करता है। साइंटिफिक बेस अगर देखें तो लर्निंग प्रोसेस में क्वालिटी को कंट्रोल करता है कि किस बेस पर जो है वो लर्निंग करानी चाहिए, है ना, साइंटिफिक बेस पर करानी चाहिए। सेमेटिव इवोल्यूशन से ज़्यादा रिलायबल होता है। सेमेटिव एवोल्यूशन मतलब बीच बीच में जैसे हम टेस्ट लेते हैं वो होता है फॉर्मेटिव, और सेमेटिव जो लास्ट में लेते हैं तो उससे ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव होता है अगर हम साइंटिफिक बेस पर पढ़ाते हैं तो। फिलोसॉफिकल बेस क्या है, फोकस ऑन लर्निंग इम्प्रूवमेंट, फोकस करता है इम्प्रूवमेंट पे, लर्निंग में किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा सके। टीचर इंस्ट्रक्शन को हर स्टेप को एक्सेस कर सकता है कि टीचर किस तरह से आगे इंस्ट्रक्शन दे सके, किस तरह से बच्चे को पढ़ा सके, तो फिलोसॉफी डिसाइड करता है टीचर की। फिर है पेडोलॉजिकल बेस, सबसे इम्पॉर्टेंट कि बच्चे में रेगुलर स्टडी की हैबिट क्रिएट करता है। अच्छा, बच्चे का जब लास्ट में एग्ज़ाम लिया जाता है तो वो उसके पास ये टाइम होता है कि लास्ट में पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम ही देना है, पास होना है ओनली, ठीक है। लेकिन अगर बीच बीच में फॉर्मेटिव असेसमेंट होते जाएंगे तो उसमें एक रेगुलरिटी बनेगी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की। डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट्स को बताता है कि कहाँ कहाँ पे बच्चा डेवलपमेंट कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो केवल एकेडमिक सेशन में ही कर रहा है, नॉन एकेडमिक सेशन में भी क्या डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स को बताती है। साइकोलॉजी बेस पर देखें तो गुड अचीवमेंट्स को रेगुलर फीडबैक, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे अचीवमेंट कर रहा है तो उसको रेगुलर फीडबैक करके हम उसके अंदर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। और साइकोलॉजी बेस क्या है, स्टूडेंट को मतलब स्टूडेंट की साइकोलॉजी जो है उसको पॉजिटिव करता है ना। अगर उसको अच्छा फीडबैक मिलेगा, अच्छे रिमार्क्स दिए जाएंगे तो उसके अंदर मोटिवेशन जो है ना, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में मैंने आपको पढ़ाया था ही कि उसके अंदर मोटिवेशन क्रिएट होगा अगर अच्छे फीडबैक जो है उसे दिए जाएंगे। स्टूडेंट को क्वेश्चनिंग असाइनमेंट देता है जिससे मोटिवेशन सेटिस्फाइंग और एंग्जाइटी फ्री हो जाता है, चिंता से मुक्त हो जाता है बिल्कुल स्टूडेंट, एक अच्छा एटमॉस्फेयर उसको मिल जाता है। लर्निंग इम्प्रूव के लिए फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक टेस्ट लिए जाते हैं, मतलब इसमें फॉर्मेटिव या डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं ताकि बच्चा जो है लर्निंग को इम्प्रूव कर सके। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब इसके देख लेते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, कौन कौन से टूल्स जो है। तो टूल्स एंड टेक्निक्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक और एकेडमिक एस्पेक्ट। तो टेक्निक्स देख लेते हैं पहले इसकी। तो देखो इसमें 2 टाइप्स की टेक्निक्स को यूज़ में लिया जाता है। टेक्निक्स एक तो है टेस्ट के थ्रू और एक होता है नॉन टेस्ट। तो हम टेस्ट के थ्रू और नॉन टेस्ट के थ्रू उसका, तो टेस्टिंग टेक्निक्स और नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, 2 टाइप की टेक्निक्स यूज़ में लेते हैं। टेस्टिंग टेक्निक्स में आप समझ ही गए होंगे, उसका टेस्ट लेके उसका रीडिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, या टर्म टेस्ट है, या एनुअल टेस्ट है। तो ये चारों टेस्ट जो हैं वो टेस्टिंग टेक्निक्स में आ जाएंगे। और अगर बात करें नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स की तो असाइनमेंट्स के थ्रू, ओरल परफॉर्मेंस के थ्रू, प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू और स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू जो है वो नॉन
टेस्टिंग टेक्निक्स में आएंगी, ठीक है। तो ये नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स हो गई। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ नॉन स्कॉलस्टिक। अच्छा, टूल्स कौन कौन से हैं? तो टूल्स भी 2 टाइप्स की हैं, एक तो टेस्ट डिवाइसेस और एक नॉन टेस्ट डिवाइसेस। टेस्ट डिवाइसेस में पर्सनैलिटी टेस्ट है ना, इंटरेस्ट, इन्वेंट्रीज, एटीट्यूड, मतलब अगर उसका पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाए, इन्वेंट्रीज अगर उससे उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसकी पूछताछ की जाए, एटीट्यूड स्केल उसका देखा जाए, वो सारी टेस्ट डिवाइसेस में आता है। आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो नॉन टेस्ट डिवाइसेस जो है ऑब्जर्वेशन, बच्चे का ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो कितना है, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू के थ्रू, स्कूल रिकॉर्ड्स जो है वो क्या कहते हैं, क्वेश्चनिंग के थ्रू। तो इस तरह से नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस जो है, तो ये जो था हमारा इवोल्यूशन का जो मेन जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इवोल्यूशन क्या है और इसकी बेसिस क्या है, इसकी टूल्स क्या है, कौन कौन सी टेक्निक्स को ये फॉलो करता है, ठीक है। तो एक बार इसका एक रिवीजन ले लेते हैं हम, इसके जो देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज इवोल्यूशन टेक प्लेस ट्रेडिशन इन स्कूल। मतलब ट्रेडिशनली इवोल्यूशन जो है वो कब लिया जाता है। तो बिगिनिंग में मैंने आपको बता दिया था कि ट्रेडिशनली क्या करते थे, इवोल्यूशन के लिए सेशन के एंड में मूल्यांकन एग्ज़ाम के थ्रू एवोल्यूशन किया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन द एंड। नेक्स्ट है, कंटिन्यूस इवोल्यूशन गिव्स अपॉर्चुनिटी टू नो। कंटिन्यूस इवोल्यूशन किस चीज़ को जानने की अपॉर्चुनिटी देता है? तो देखिए, व्हाट द लर्नर नोज एंड डजंट नो। लर्नर क्या जानता है, क्या नहीं जानता। व्हाट कंडीशन हिज लर्नर इज फेसिंग, कौन सी कंडीशन फेस कर रहा है। अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द अबाव आएगा इसमें। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन एवोल्यूशन में क्या शामिल होना चाहिए? तो मैंने आपको बताया था एवोल्यूशन में स्कॉलस्टिक, एकेडमिक एंड नॉन स्कॉलस्टिक, नॉन एकेडमिक, ये दोनों ही शामिल किए जाते हैं, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन स्कॉलस्टिक एरियाज। नॉन एकेडमिक या स्कॉलस्टिक एरियाज में क्या शामिल नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये लिटरेरी इंटरेस्ट जो है वो नॉन में है, हेल्थ स्टेटस भी नॉन में है, प्रोफिशिएंसी इन को करिकुलर ये भी नॉन में है। तो बचा क्या, लर्निंग आउटकम्स, ये जो है स्कॉलस्टिक में आती है, न कि नॉन में। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ बेसिस ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। कौन सा जो है नहीं है बेस कंटिन्यूस और सीसी एक पैटर्न का? तो सोशल बेस तो है ही, फिलोसॉफिकल बेस है और साइकोलॉजिकल बेस है, फिजिकल बेस बिल्कुल भी नहीं है ये। तो अपना जो है ये आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। Which of these is an objective of continuous and comprehensive evolution? तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो बताना है, तो आप इन सारों को पढ़ के देखिए। फर्स्ट है, टू मेक इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू कंट्रोल मोर वैलिड एंड रिलायबल एविडेंस अबाउट लर्नर्स स्कॉलस्टिक एंड नॉन स्कॉलस्टिक ग्रोथ, टू मेंटेन डिजायरेबल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड थ्रू क्वालिटी कंट्रोल मेजर एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा फोर्थ वाला सही हो जाएगा। स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट कैन बी इवेल्यूटेड बाय। स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट को किसके द्वारा हम मूल्यांकित कर सकते हैं? तो टेस्टिंग, नॉन टेस्टिंग, तो दोनों से ही कर सकते हैं, तो थर्ड वाला जो है हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ टेस्टिंग टेक्निक टू टेस्ट स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट। इसमें से कौन सी एक टेक्निक नहीं है स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट को मेज़र करने की?
तो देखिए रीडिंग टेस्ट लिए जाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, टर्म टेस्ट। परफॉर्मेंस ऑफ असाइनमेंट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ये इसमें नहीं आती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड अच्छे से आप तैयारी करें। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।